अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, मज़े मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। भैया आज मैं हूँ आपके साथ दो बड़ी न्यूज़ शेयर करने के लिए। मैंने चले आपको जो है अप टू डेट देता रहूँ। आपको पता है लाइक अच्छी खबर हो या थोड़ी सी सैड न्यूज़ हो या थोड़ी सी परेशानी की तो नहीं होती, थोड़ा सा जो है तो अदर वे अराउंड खबरें आ जाती हैं कि सम टाइम क्या हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के अंदर आजकल बहुत स्पीड में लाइक एवरी डे कभी इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर साहब का स्टेटमेंट आया था, कभी प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का जो है स्टेटमेंट आई थी। तो बहुत लाइक इतनी अपसाइड डाउन हो रहे हैं कि इतनी डिफरेंट डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट आ रही होती है कि आपको फौरी तौर पे जो है अपडेट देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एनीवे भैया आज जो है जस्टिन ट्रूडो साहब की बहुत एक बड़ी स्टेटमेंट आई है, जो कि एक जो यहाँ पर रह रहे हैं जो लोग इस वक्त रुके हुए हैं टेम्प्रेरी स्टेटस के ऊपर, और जो आउट ऑफ स्टेटस भी हो चुके हैं, यानी कि जो ओवर स्टे हो गए हैं, जिनका लाइक जिनको जितने दिन की एंट्री मिली थी उससे वो ओवर स्टे हो गए, तो उसके रिगार्डिंग उसको लेकर जो है बहुत बड़ी स्टेटमेंट जस्टिन ट्रूडो साहब ने दी है। उन्होंने ये कहा है कि भाई कि कोई ना कोई जो है इनका वे अराउंड निकाला जाए, और जो यहाँ पर आउट ऑफ स्टेटस हो गए, यहाँ पर जो लोग ओवर स्टे कर गए उनको कोई ना कोई इनका कोई ना कोई रास्ता निकाल कर उनको यहाँ पर कोई स्टेटस दिया जाए। जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि देखें रास्ते कभी बंद नहीं होते, थोड़े से हाँ मुश्किल ज़रूर आते हैं, चेंज ज़रूर आते हैं, स्लो प्रोसेस में ज़रूर चले जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई देखें ये कनाडा इज़ अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है। वो यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पे लोग जो है पॉलिसीज़ आती रहती हैं, कुछ ना कुछ, कभी सख्त आती है, कभी सख्ती नरमी इस तरीके से आती है। तो ये जस्टिन ट्रूडो साहब की जो बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट आई है, इन्होंने ये कहा है कि भाई जो आउट ऑफ स्टेटस हो चुके हैं यहाँ पर उनको इस यहाँ के एक सिस्टम में लाया जाए, किसी ना किसी तरीके से कोई कोई रास्ता ढूंढ कर कुछ ना कुछ इनके लिए कुछ जो होते हैं ना कि अदर जो किसी भी प्रोग्राम के अंदर उनको एडजस्ट किया जाए दूसरे प्रोविंसेस के वगैरह के अंदर, कि किसी भी इस तरीके से कि इनको यहाँ पर स्टेटस के अंदर लाया जाए ताकि ये डाटा के अंदर आए और टैक्स पेड बने, यहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करें और यानी कि यहाँ के सोसाइटी का हिस्सा बने। तो इट्स अ बिग बिग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो है कंटिन्यू करती है और लिंक करती है मार्क मिलर साहब की, जो उन्होंने आज से एक हफ्ते पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि भाई जो यहाँ पर जो टेम्प्रेरी वर्कर्स हैं उनको क्या डायरेक्ट पीआर कार्ड कर दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एकदम ये नहीं कहा था कि डायरेक्ट पीआर कार्ड कर दिया जाए, और लोगों ने इसका मतलब, आपको पता है हम लोग अब फौरन अपना मतलब निकाल लेते कि भाई मार्क मिलर साहब ने ये बोल दिया कि भाई इतना आसान नहीं होता कि एक बंदा बैठा हुआ यहाँ पर, उसका कोई स्टेटस नहीं है, उसकी कोई स्क्रूट नहीं हुई कुछ नहीं हुआ हुआ, वो अचानक से गवर्नमेंट ने रात को सोए सुबह उठे अनाउंसमेंट कर दी कि भाई सबके सब पीआर हो गए। ऐसा नहीं होता, वो कोई ना कोई वो तरीका निकालते हैं कि आपको किसी न किसी, वो कहते हैं ना कि धारे में लेकर आना है, कि आपको कोई वर्क परमिट दे दिया जाए, कोई इस तरीके से आप एक उस प्रोसेस के अंदर आए और आपको फिर टूवर्ड्स जो पीआर कार्ड के ऊपर जाए। डायरेक्ट पीआर कार्ड तो देखें यहाँ पर किसी को नहीं मिलता। कोई स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, टेम्प्रेरी वर्कर्स हैं, एलएमआई के ऊपर आए हुए हैं, वर्क परमिट्स के ऊपर आए हुए हैं, और लाइक जो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, क्या नाम है इसका आपका, विजिट वीजे के ऊपर आए हुए हैं, वो लोग भी अपना कोई ना कोई रास्ता यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। तो उनके लिए बड़ी ठंडी हवा का एक झोंका, ये सबसे बड़ी न्यूज़ जो ट्रूडो साहब ने ये दी कि भाई इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए, और साथ में उन्होंने कहा कि इनको स्पीडी प्रोसेस के अंदर किया जाए ताकि ये इनके केसेस जो है तेज़ी से हों। और सॉरी यार, मुझे थोड़े से रैशेस हो गए थे, तो मैं असल में ग्रास कटिंग कर रहा था, इसलिए वो थोड़ा सा, आई एम सॉरी। तो एनीवे, तो दूसरा जो है वो साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जिनके केसेस यहाँ पे अटके हुए, जो प्रोसेस में जो नहीं हो रहे हैं, जिनका कुछ ना कुछ मसला हो रहा है, तो उनको भी बड़ा स्पीड में किया जाए, और उनकी डेपुटेशन भी बहुत स्पीड में की जाए। ये नहीं कि वो एक तरफ अच्छी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो दूसरी तरफ वो आपके लिए ये भी कर रहे हैं कि जिनके केसेस नहीं हो पा रहे हैं, किसी न किसी वजह से अटक गए, तो उनको स्पीड अप किया जाए, स्पीडी प्रोसेस के अंदर लाया जाए, और उनको फिर डेपुटेशन की उनकी तेज़ी से की जाए। ये थी सबसे बड़ी स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट जो है आईआरसीसी से, जो मैंने आपको कहा था कि गवर्नमेंट जो है वो आईआरसीसी जो है इस वक्त एक पब्लिक ओपिनियन लेने जा रही है यहाँ के सिटीजन, यहाँ के लोकल से, कि भाई वो जो उन्होंने 2025 और 26 का जो 5-5 लाख का कोटा रखा था, जिसके अंदर उन्होंने ये लिबरल गवर्नमेंट ने यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ था कि भाई इन 2 सालों में हमने 5-5 लाख लोगों को लेकर आना है। तो उसके साथ साथ 2027 का वो प्लान, उसका उनका गोल है कि क्या किया जाए। उसके लिए उन्होंने सिटीजन्स, यहाँ के जो लोकल्स हैं, जो यहाँ पर लाइक जो रहते हैं, बहुत ज़माने से रह रहे हैं, जो एक बिजनेस कम्युनिटी है, जो जॉब करने वाले हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनसे उन्होंने कहा है कि भाई हम जो है ये आप उनकी ओपिनियन लेंगे कि क्या किया जाए, किस तरीके से इनको यहाँ पर हम दोबारा किस तरीके से यहाँ पर लोगों को एडजस्ट किया जाए, लाया जाए डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर।
जिस तरीके से कोविड के अंदर अचानक से कोविड के अंदर जो हो गया था, लोग कोविड में यहाँ पे जो लोग रह रहे थे, यानी कि आपका टेम्प्रेरी स्टेटस के ऊपर थे यहाँ पर, उनको बड़े अच्छे प्रोग्राम्स उनको मिल गए थे। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बड़े PR कार्ड वगैरह मिल गए थे। तो गवर्नमेंट कोई ना कोई इस तरीके से प्रोग्राम्स लेकर आती रहती है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाती हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि यहाँ पर तकरीबन 5 से 10 लाख लोग जो है ना यहाँ पर विदाउट स्टेटस यहाँ पर रह रहे हैं, जिनका वो ये चाहते हैं कि भाई इनको एक डाटा के अंदर लाया जाए, क्योंकि इकॉनमी के अंदर वो शेयर करेंगे जब वो जॉब्स करेंगे, बिजनेस करेंगे, और किसी न किसी किसी न किसी रास्ते में, यानी कि किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट को जो है सपोर्ट करेंगे। यानी कि सपोर्ट के मुराद ये होता है कि टैक्स पे कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें होती है, तो गवर्नमेंट को बहुत यानी कि फ़ायदा होता है उनसे, और बहुत ज़्यादा जो है ना टैक्स कलेक्शन के अंदर उनको बड़ी मदद मिलती है। तो गवर्नमेंट का बेसिकली सोचना ये है कि यार इतना 5-10 लाख आदमी जो यहाँ पर घूम रहा फिर रहा है विदाउट स्टेटस, उनको किसी न किसी तरीके से सिस्टम में लाया जाए, ताकि वो एक इकोनॉमी का एक हिस्सा बने, यहाँ की सोसाइटी के अंदर जेल हो, और यहाँ पर एक अच्छे जो है क्या नाम है इसका, एक आपके यहाँ पर एक अच्छे स्टेटस के साथ रहें, बजाय जो है छुपा कर रहना इस तरीके से। तो गवर्नमेंट यहाँ पे देखे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सोचती रहती है। तो ये मार्क मिलर साहब और जस्टिन ट्रूडो साहब की जो स्टेटमेंट बता रही है, ये काफ़ी ठंडी हवा का झोंका है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आउट ऑफ स्टेटस हो गए हैं, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस वक्त, जो टेम्प्रेरी वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और LMIA के ऊपर हैं, वर्क परमिट के ऊपर हैं, और अदर छोटे दूसरे जिन भी टेम्प्रेरी स्टेटस के ऊपर हैं, उनके लिए बहुत बड़ी एक हवा का झोंका यहाँ पर गवर्नमेंट ने दे रही है, जो कि मुझे एक अच्छी वाइब्स आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, कि यहाँ पर यानी कि यहाँ पर लोगों के साथ जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए बहुत यानी कि एक अच्छा सिस्टम है, एक लाइक अ पैथवे गवर्नमेंट निकाल रही है कि भाई इनको सिस्टम में लाया जाए, विच इज़ अ बिग गुड न्यूज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट, लाइक प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो एंड लाइक इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर साहब की तरफ से। तो मैंने लगा भाई आप लोगों को ये गुड न्यूज़ दे दी जाए। मेरी तो कोशिश ये होती है कि भाई लोग यहाँ पर आएँ, जेल करें, रहें, बहुत अच्छे से रहें। मेरी पहला व्लॉग जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी, तब से मैं अब तक यही कहता हूँ कि आएँ और अपने बहुत यानी कि एक स्मूथ सिस्टम के साथ जाएं, और हमेशा इमिग्रेशन कंसल्टेंट से ज़रूर रब्ता करें। ये दाएं बाएं के एजेंटों से बच के रहें, ये भैया आपको मरवा देते हैं। ये तो आपको ऐसी स्टेटमेंट देंगे बस हो गया, इन्होंने कभी खुद कनाडा का नहीं देखा होगा। एनीवे, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू, एंड लाइक गेट रेडी, लाइक वो कहते हैं कि फास्ट एंड बेल्ट, अपनी चीज़ों को तैयार रखें और अपने आप को रेडी रखें। इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ बहुत अच्छी कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। स्टेटमेंट से जाहिर हो रहा है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा कुछ स्टेप लेने जा रही है। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर अपना स्टेटस यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं, जो PR कार्ड होना चाह रहे हैं, जो सिटीजन होना चाह रहे हैं, जो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे स्मूथली यहाँ पर गुजारना चाह रहे हैं, खूबसूरत लाइफ गुजारना चाह रहे हैं, जिस तरह कनाडा के बीच में बहुत खूबसूरत बारिश हो रही है, जन्नत नज़ीर वेदर हो रहा है, बाहर देखें तो बड़ा खूबसूरत ग्रीन सा हो रहा है। एनीवे भैया, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाने से पहले भैया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआओं में बड़ी ताकत है। सदका खैरात करते रहा कीजिए, ये बड़ी आफात से आपको बचा लेता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।